नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। याद रखें, हमारा टीजेडी स्पोर्ट्स चैनल इस समय बहुत सारा क्रिकेट एक्शन चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको भी ध्यान रखें। आज एक बड़ी अजीब-सी डिबेट चल रही है। जी हाँ, वो डिबेट क्यों चल रही है? क्योंकि कर्नाटक विधान सौधा जिसको बोलते हैं, यानी कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिमांड आई कि मैसूर एयरपोर्ट को टीपू सुल्तान के नाम पर रख दिया जाए। मैसूर टिल उसका नामकरण टीपू सुल्तान के नाम पर रख दिया जाए। यद्यपि एयरपोर्ट का नामकरण वैसे तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन कर्नाटक सरकार से कहा गया कि भई आप जो अलग-अलग एयरपोर्ट्स हैं पूरे प्रदेश में, उनके नाम वहाँ के वीरों के नाम पर रख दें, किसी का नाम हाँ। अ, रानी चेन्नम्मा के नाम पे रख दें और बहुत सारे वहाँ जो वीर हैं उनके नाम पे रखें, लेकिन मैसूर का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखें। कौन है टीपू सुल्तान? सब जानते हैं टीपू सुल्तान एक ऐसा कायर प्रकृति का व्यक्ति था, जो जब जीत रहा था तब जीतते-जीतते उसने पता नहीं कितने हज़ारों हिंदुओं का नरसंहार किया, उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन उनका कराया और केवल उनका ही नहीं किया। आप याद करें, मैंगलोर की घेराबंदी के दौरान उसने न केवल हिंदुओं का नरसंहार किया, बल्कि मैंगलोर में बहुत एक जनसंख्या हुआ करती थी क्रिश्चियंस की, उनका भी किया। और ये सारी की सारी बातें जो है उसकी खुद की डायरी में नोट हैं। और आजकल जो है एक प्रयास चल रखा है ना, हमारे एक वो गिरीश कर्नाड हुआ करते थे, उनके समय ये आरंभ हुआ था और टीपू के महिमा मंडन, नहीं तो टीपू जो था वहाँ पर एक गुंडे से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता था। और गुंडा था ही वो, एक तरह का, क्योंकि उसका बाप जो था, उसने भी ज़बरदस्ती एक विश्वासघात करके राज्य हड़पा था मैसूर का, वहाँ के वोडियार से। और टीपू जो था, वो इतना नालायक था कि हैदर अली भी जो उसका बाप था, वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता था, इसकी पिटाई तक करवाई थी उसने। क्योंकि ये बिल्कुल ही नाकारा, निकम्मा, निकट्टू, बदमाश, बर्बर, नृशंस, निरंकुश, क्रूर, इस प्रकार का एक व्यक्ति था। जिसको राज्य चलाने में कोई किसी भी प्रकार का कौशल नहीं था। इस प्रकार के एक बिल्कुल बदज़ात किस्म के इंसान को यहाँ जब सल्तनत मिल गई, तब वो पागल हो गया बिल्कुल और उसने दुनिया भर के उल्टे-पुल्टे काम किए। यहाँ पर जो उसको कन्नड़ वाले, जो कन्नड़ गौरवम की बात करने वाले, जो कन्नड़ गौरव की बात करते हैं, कन्नड़ गौरवा, वो ये भूल जाते हैं कि यही व्यक्ति था जिसने वहाँ पर कन्नड़ा को राजभाषा का दर्जा हटाकर और वहाँ पर फ़ारसी को लागू कराया था। ये भूल जाते हैं लोग। ये सिद्धरमैया जैसे जो कन्नड़ा की बात करते रहते हैं। ये आपके बाकी जो एमएलए था, जो चिल्ला रहे थे, ये सब कन्नड़ा की बातें करते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कन्नड़ा को राजभाषा से हटाकर फ़ारसी को राजभाषा बनाया, उसके लिए उनका दिल, दिमाग, सब कुछ न्यौछावर है। कितने सारे वहाँ पर जितने भी आपके शहर थे, उनका नाम चेंज कर दिया उसने। ये तो भला हो, ये अंग्रेज़ निज़ाम और मराठे तीनों ने मिल के इसको उखाड़ फेंका। और भी किस तरह का था इसने, आप देखिए मांड्यम अय्यंगार की बात करते हैं, वो मांड्यम अय्यंगार आज तक दिवाली नहीं मनाते, क्योंकि उन्होंने नरक चतुर्दशी के दिन हज़ारों मांड्यम अय्यंगार का नरसंहार कर दिया। कुर्ग वालों को देख लीजिए, कुर्ग में आप कभी टीपू सुल्तान का नाम लेके देख लीजिए, कुर्ग वाले अपने कुत्तों का नाम टीपू रखते हैं। मैंगलोर को देख लीजिए, मालाबार को देख लीजिए, कहाँ-कहाँ इसने नरसंहार नहीं किए, कहाँ-कहाँ इसने अपनी धर्मांधता नहीं दिखाई, कहाँ-कहाँ इसने मंदिर नहीं तोड़े। उसको ये लोग कहते हैं कि साहब वो तो फ्रीडम फाइटर था, वो तो मिसाइल मैन था और वो तो बड़ा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर था, इनमें से कुछ भी नहीं था ये, इनमें से कुछ भी नहीं था ये। फ्रीडम फाइटर, ऐसा फ्रीडम फाइटर ऐसा फ्रीडम फाइटर जो अंग्रेज़ों को हराने के लिए
फ्रेंच के साथ कोलैबोरेशन करता है, तो भाई फ्रेंच जो थे वो यूरोपियन नहीं थे क्या? वो भारतीय थे। तो फ्रेंच से मिलके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करना जो है, ये फ्रीडम फाइटिंग है। फिर जब तीसरा इनका जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें तो इसने पैर रख के अपना सर उनके अंग्रेज़ों के पैर पर अपना सर रख के माफ़ी माँग के अपने बेटों को उनके यहाँ गिरवी रख दिया था। ऐसा कायर था, ऐसा कायर था जिसको फ्रीडम फाइटर कह रहे हो। और वो मिसाइल मैन जिसको कहते हैं, वो मिसाइल मैन ये नहीं भैया, ये वो फ्रेंच वाले जो थे वो करते थे आके यहाँ पे, फ्रांस वाले। और एक बार और बता दें कि टीपू के साथ में बहुत ही अशुभ घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कर्नाटक कांग्रेस वाले जो इस समय सोच रहे हैं कि साहब कि टीपू का महिमा मंडन करके वो किसी प्रकार का नैरेटिव बना लेंगे, तो मैं इनको भी बता देता हूँ, राहुल गांधी भी सुन लें कि टीपू के साथ में जिसने भी ज़्यादा चलने का प्रयास किया है, उसके साथ बुरा ही हुआ है। आपको पता है ना टीपू कैसे मरा था? आपको ये पूरी एक कहानी सुनाता हूँ मैं। और ये कहानी है, ये सब जानते हैं। कर्नाटका में सभी जानते हैं, जो लोग सुन रहे हों हमारे कर्नाटका के भाई लोग, वो इसके लिए वाउच फॉर कर दीजिएगा, इसको वेरीफ़ाई, वैलिडेट कर दीजिएगा। बताते हैं कि श्रीरंगपट्टनम के जो नरसिंहाचार्य स्वामी थे, उन्होंने एक विधवा के साथ, एक गायत्री नाम की विधवा के साथ में बलात्कार करने के कारण टीपू को श्राप दिया था। और वो श्राप ये था कि वो खुद उसकी तलवार से उसकी अंतड़ियाँ निकाली जाएँगी। और वही हुआ, क्योंकि जब अंग्रेज़ जो थे वो देखिए, ये चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जिसमें ये मारा गया था टीपू, वो कोई अंग्रेज़ों का अकेला वॉर नहीं था। जो फ्रीडम फाइटर था, उसके साथ में उसके खिलाफ अंग्रेज़ भी लड़ रहे थे, उनका अलायंस था। अंग्रेज़ जो थे वो बढ़ रहे थे साउथ ईस्ट से और निज़ाम आ रहा था उत्तर से, और उत्तर-पश्चिम से मराठे। तीनों का अलायंस था, तीनों के साथ में संयुक्त युद्ध हुआ था। तो वही क्या, मराठे और निज़ाम जो थे वो बाहरी थे क्या, उनके साथ में ये फ्रीडम फाइट कर रहा था। इसने तो चिट्ठी लिखी थी खलीफा को, इसने तो चिट्ठी लिखी थी आपके ज़मा खां को, जो अफ़गान का बादशाह था, कि तुम उधर से आओ, मैं इधर से चलता हूँ, हमें पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। असलियत तो इसकी ये थी। और ये जो मैंने आपको बताया, जब इसको ये जो श्राप मिला था, तो इस युद्ध में ये हुआ कि इसको एक गौड़ा वीर ने इसकी अंतड़ियाँ इसकी ही तलवार से बाहर निकाल ली। और उसको फिर थॉमस वेलिंगटन नाम के एक ब्रिटिश ऑफ़िसर ने उसको देखा, और ब्रिटिश ऑफ़िसर ने वहीं पर इसके सड़ने के लिए छोड़ दी लाश, और तलवार उठा के दे दी कैप्टन मनरो को। थॉमस जो है 1 हफ़्ते के भीतर-भीतर डिसेंट्री से मर गया। और मनरो जो था, वो कुछ ही दिनों बाद एक कैनन मिसफ़ायर हो गई, तोप जो थी वो मिसफ़ायर हो गई, उसमें मर गया। अब इसको देख के, और चूँकि वहाँ मैसूर में श्रीरंगपट्टनम में पास में ही है श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, वहाँ लोगों को पता था, तो लोगों ने, किसी ने भी उस तलवार को छूने से भी इनकार कर दिया। लेकिन वो कुछ लोगों ने उसको पहुँचा दिया टावर ऑफ लंदन में, और वहाँ पे इट वाज़ पुट ऑन अ डिस्प्ले, उसको वहाँ पर शो में रख दिया गया। अब बताते हैं कि भई जो लोग ले गए थे, वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से मर गए, और जिन वर्कर्स ने उसको डिस्प्ले पे रखा था टावर ऑफ लंदन में, वो भी चले गए। और जो राजा था और जो राजा का वंश था, वो भी प्रॉब्लम में आ गया। तो उस तलवार को सबने डिसोन कर दिया। अब वो कैप्टन मोफट जो थे अ,
एक मुनरो के फ्रेंड, उनको वापस दे दी गई तलवार। 1850 में कैप्टन मोफट मर गए। उसके बाद वो तलवार गायब हो गई। लेकिन फिर तलवार जो है वो कहीं से मिल गई और पता चला कि हमारे संजय खान साहब जो थे, वो उसको ले आए, उन्होंने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बनाया। और जिन्होंने स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जिन्होंने लिखी थी और जो की थी, उनकी भी स्थिति जो है वो उसी तरह की रही। आपको गिरीश कर्नाड के बारे में पता कर लीजिए कि उनके आखिरी दिन कैसे बीते। फिर संजय खान जब बना रहे थे ये सीरियल, तो उनके सेट पे आग लग गई और उनको बहुत बहुत बुरी तरह से जल गए और उनका बाद उनका पूरा करियर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद विजय माल्या ने वो खरीद ली। विजय माल्या ने खरीद ली तो उसके बाद विजय माल्या का क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि वो जो थे खरबपति, डबल खरबपति से लेके और आज कहाँ पर हैं, वो आप सबको पता है। तो टीपू का नाम, टीपू सुल्तान की तलवार का नाम, ये सारे काम जो भी करेगा उसका हश्र यही होने वाला है। अब कांग्रेसियों ने कर दिया है तो मैं पहले से एडवांस में बधाई दे देता हूँ कि भाई बीजेपी वालों, अब तो तुम 28 की 28 ही जीत लो। क्योंकि इनको फिर से टीपू सुल्तान का बुखार आ गया है। जिसको भी जो भी नाम लेगा टीपू सुल्तान का, वो पूरी तरह से जाएगा काम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।